योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज अंतिम दिन है। एक लंबे समय का अंतराल रहा योग दर्शन के इस सैद्धांतिक सत्र का, और आज यह सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर है और बड़े ही सौभाग्य का विषय रहा। परमात्मा की असीम कृपा से, ईश्वर के विशेष कृपा से यह कार्य पूरा हुआ। उसके साथ साथ आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ इससे जुड़े रहे और जुड़ कर के आप लोगों ने इसको समझा, इसका अध्ययन किया, इसको जाना। जितना जिसकी समझ है, भगवान ने, ईश्वर ने सबको अलग अलग समझ दिया है, अलग अलग सोचने की, समझने की, पढ़ने की अलग अलग क्षमता सबको दे रखी है। उस क्षमता के अनुसार आप सभी लोगों ने जितना जाना, समझा, पढ़ा, लिखा, आज उसी के क्रम में आज अंतिम सत्र है और आज पूरा योग सूत्र जो है हो जाएगा। और इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग जो है इतने भी योग दर्शन के 195 सूत्र 4 पादों के माध्यम से बताए गए हैं, इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। जीवन में धारण करके इसके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यह मानव से महामानव की तरफ ले जाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है, मार्ग है, रास्ता है, जिस पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इसीलिए इस योग दर्शन को एक जीवन के अभिन्न अंग, एक अभिन्न मार्ग समझ करके इसको अपनाने का प्रयास करें। इसको केवल पढ़ने की दृष्टि से या केवल चिट्ठी की तरह बाँच देने की दृष्टि से न पढ़ें, इसको अपनाने की दृष्टि से पढ़ें, इसमें डूबने की दृष्टि से पढ़ें, इसमें उतरने की दृष्टि से पढ़ें कि इसमें उतरें, इसको समझें। तो इस सत्र को 2-3 सूत्र हैं और आज योग दर्शन का जो सत्र है पूरा हो जाएगा। बाकी बीच बीच में कभी आप लोगों को ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम बने रहेंगे। बाकी दूसरा बैच भी शुरू करेंगे, तो उसमें जो लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे, जो लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे वो तो अपनी इच्छा पे है। तो हम इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। 32वां सूत्र, कल 31 सूत्र हो चुका था, आज 32वां सूत्र है। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। इस सूत्र को बार बार दोहराना चाहिए। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। ऐसे बार बार 4 बार, 5 बार, 6 बार इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। इसी सूत्र को नहीं, सभी सूत्रों को, ठीक है। फिर उसके अर्थ को समझना चाहिए। फिर नहीं समझ में आता है तो आप किसी से, कोई विद्वान है, कोई व्यक्ति है, तो उससे उसके ऊपर चर्चा किया करें कि इसका आशय क्या होगा, इसको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपने आप को, इसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो ऐसे बढ़ें। तो ततः का जो तात्पर्य है, ततः मतलब उससे, कृतार्थानाम का तात्पर्य है जिनका कार्य पूरा हो चुका है उनकी। कृतार्थ, जैसे बोलते हैं ना कि कृतार्थ हो गया मैं, मतलब मैं पूर्ण हो गया, मतलब जिनका कार्य पूरा हो चुका, उसको कृतार्थ बोलते हैं। वैसे हिंदी में भी बोल देते हैं कि मैं कृतकृत्य हुआ, मैं कृतार्थ हो गया। तो इसका तात्पर्य है जिनका कार्य पूरा हो चुका है उनकी। परिणाम, क्रम और समाप्ति 3 शब्द हुआ है यहाँ पे।
परिणाम है, कर्म है, समाप्ति है। यानी कि परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है गुणा नाम मतलब गुणों की। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि पीछे वाले सूत्र में जानना पड़ेगा आपको कि पीछे वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि धर्ममेध समाधि के सिद्ध हो जाने पर भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण हो गए हों, पूर्ण हो गया है, जिनके उन गुणों का बुद्धि, अहंकार, मन, इन दोनों की इंद्रियां, तन्मात्राएं तथा पृथ्वी आदि स्थूल भूतों को उत्पन्न करने का उत्पत्ति क्रम समाप्त हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्ममेध समाधि के उदय होने पर जो सत्व आदि, सत्व रज तम आदि जो तीनों गुण हैं, गुणों के परिणाम का क्रम जो है वह समाप्त हो जाता है। इन गुणों का जो क्रम है, सत्व रज तम के जो इन गुणों का जो क्रम चलता है, सृष्टि क्रम जो चलता है, वह समाप्त हो जाता है। यानी कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं, इसका तात्पर्य समझिए कि धर्ममेध समाधि, जैसे धर्ममेध समाधि के बारे में आप लोगों को बताया था कि धर्ममेध समाधि जो होती है, धर्ममेध समाधि के उत्पन्न होने के पश्चात, यानी कि धर्ममेध समाधि जब योगी या साधक प्राप्त कर लेता है, तो उसको पर वैराग्य उत्पन्न होता है। पर वैराग्य धर्ममेध समाधि की अंतिम अवस्था में जो है, अंतिम अवस्था के बाद जो है पर वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है। और जो पर वैराग्य के बाद जो है असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात समाधि लगती है। ये ध्यान दीजिए, धर्ममेध समाधि के बाद पर वैराग्य, और पर वैराग्य के बाद जो है असंप्रज्ञात समाधि, ये क्रम है। ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त पर बने जितने भी समस्त प्रकार के जितने भी अविद्या आदि जनित जो संस्कार होते हैं, उनका नाश हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद जो है चित्त पर सभी समस्त संस्कारों का क्या होता है, नाश हो जाता है। समस्त संस्कार जितने भी संस्कार होते हैं, उन सभी तरह के संस्कारों का, अविद्या आदि संस्कारों का नाश हो जाता है। कहाँ पे? धर्ममेध समाधि के बाद, धर्ममेध समाधि के बाद पर वैराग्य। ये क्रम याद रखिएगा आप लोग। ये जो महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बड़े ही तल्लीनता के साथ ध्यान रखें कि सर्वप्रथम जो है धर्ममेध समाधि प्राप्त होती है, धर्ममेध समाधि के बाद जो है पर वैराग्य प्राप्त होता है, पर वैराग्य के बाद जो है असंप्रज्ञात समाधि, वो भी संस्कारों के, समस्त संस्कारों को नाश करने के बाद प्राप्त होती है। और तब सत्व रज तम इन तीनों गुणों का जो प्रयोजन होता है, देखिए तीनों गुणों का जो प्रयोजन क्या होता है, जीवात्मा को भोग और अपवर्ग की प्राप्ति करवाना। ये पहले से भी मैं कहते चला आ रहा हूं कि ये प्रकृति के तीन गुणों का प्रयोजन क्या है कि जीवात्मा को भोग या अपवर्ग की प्राप्ति कराना। यदि कोई भोग की तरफ जाना चाहता है तो उसको भोग की तरफ प्रकृति लेके जाती है। यदि कोई जीवात्मा मोक्ष की तरफ जाता है, अपवर्ग की तरफ, मोक्ष मतलब अपवर्ग, यदि कोई मोक्ष की तरफ जाना चाहता है तो उसे जीवात्मा मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है। इस तरह से जीवात्मा जो तीनों गुण हैं, वह गुण अपना गुण का अपना जो कार्य उन गुणों का है, वो उस कार्य को पूरा करते हैं। ये गुण अब ऐसे जीव के प्रति नए शरीर की उत्पत्ति नहीं करते, परिणाम स्वरूप वो योगी मुक्त हो जाता है। यानी कि ये जीव जो है, जब इनका प्रयोजन पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं करते हैं। यानी कि इनका जो प्रयोजन होता है वह प्रयोजन पूरा हो जाता है। इनका प्रयोजन क्या होता है? इनका प्रयोजन जो है पूरा हो जाता है, फिर ये किसी दूसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं करते। अब ये कोई कहे कि कोई जैसे अपवर्ग में भोग में गया तब तो उसकी दूसरी शरीर की उत्पत्ति होगी, परंतु यदि वह अपवर्ग की तरफ जाता है तो उसको दूसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है।
केवल भोग की तरफ जाने में ही दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। यदि वह अपवर्ग के मार्ग की तरफ चला गया है, बढ़ गया है, तो तब उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि केवल मनुष्य योनि नहीं, जितने भी योनियां हैं, 84 लाख की योनियां हैं, उन किसी भी योनि में वो नहीं जाता है फिर। और मुक्ति तो जो है मनुष्य योनि से ही मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई कहे कि मैं बकरी के योनि में जो है मुक्ति को प्राप्त कर लूं, कौवे के योनि में मुक्ति को प्राप्त कर लूं, तो ये असंभव बातें हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी जीव जंतुओं की, पशु आदि की योनियां हैं, वो कर्मों के फल को भोगने के लिए ही मिलती है। उसमें जो जीव होता है कर्मों के फल को ही भोगता है, आनंद कुछ नहीं ले पाता है। आनंद की अनुभूति जीवात्मा ही केवल मनुष्य शरीर में ही ले सकती है। सतचित आनंद उसका स्वरूप है और उसी में ही वह आनंद ले सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी ना सोचें कि जो है हम दूसरे योनियों में मुक्त हो जाएंगे, चाहे दूसरे योनियों में चले गए तो उसमें भी ऐसा बना रहता है। हर जीवात्मा की अपने अलग अलग संस्कार होते हैं। जिस आप योनि में जाते हो, उस योनि के संस्कार जीवात्मा जगाता है। कुत्ते की योनि में हो तो कुत्ते के संस्कार जगेंगे, शेर की योनि में हो तो शेर के संस्कार जगेंगे। आप हर योनि से आए हुए हैं। आप इसीलिए कभी कभी जो लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप हर योनियों से होकर के गुजरे हैं। कोई ऐसी दुनिया की योनि नहीं है जिसमें आपका जन्म न हुआ हो। कुछ लोग कहते हैं कि केवल हम मनुष्य ही जन्म लेते हैं क्या मरने के बाद। कुछ लोग तो यही समझते हैं कि केवल हम मनुष्य जन्म लेते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या मैं कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी, भेड़, कीट पतंग आदि का भी जन्म लेता हूँ। ये भी व्यक्ति समझ जाए तो भी अपने जीवन को व्यक्ति संभाल सकता है, जीवन को गर्त में जाने से रोक सकता है। यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मैं भी कुत्ता बनता हूँ, मैं भी बिल्ली बनता हूँ, मैं भी भेड़ बनता हूँ, बकरी बनता हूँ, मुर्गा बनता हूँ, मुर्गी बनता हूँ, तोता बनता हूँ, ये तमाम जितनी योनियां हैं, पशु बनता हूँ, गाय भैंस बनता हूँ, ये तमाम यदि समझ जाए इंसान, मनुष्य समझ जाए, तो फिर उसको अपने जन्म को सुधारने का प्रयास करेगा। फिर उन जीवों को देख करके उसके अंदर जो है इस जीवन से, इस योनियों से जो है दो घृणा उत्पन्न हो जाएगी। घृणा का मतलब तात्पर्य यह है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा कि अब इन योनियों में नहीं आना है। आप किसी जीव को जाकर के देखिए, कभी एक सुअर को देख लीजिए, सुअर को कभी बैठे बैठे देखिए आप। सुअर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना उसका बेकार जीवन है। कभी मल को उठा, किसी इंसान के मल को खाने लगती है, कभी कीचड़े में बैठ करके उसमें मुंह लगा करके बैठी रहती है। तो उसको देखने के बाद कैसा लगता है जीवन में? लगता है ये कितना गंदा मैं जीवन है, क्या मैं भी इसी तरह से आकर के इस योनि में आकर के भोगूंगा? तो भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म नहीं रहेंगे तो फिर सुअर आदि भी बनना पड़ता है। तो इसलिए जो है इन जीवों को भी देख करके मनुष्य चाहे तो मुक्ति की तरफ जा सकता है, मुक्त हो सकता है। इसलिए संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी योनियां हैं, उन सभी योनियों को बड़े ही तटस्थ होकर के कभी कभी देखना चाहिए। और देखने से इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य को बनाए रखना है, वैराग्य को प्रगाढ़ करना है, तो इन योनियों को बड़े ही गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ देखिए। आगे कहते हैं कि धर्मे समाधि के उदय होने पर सत्व रजतम इन गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। धर्म में समाधि प्राप्त होने के बाद जो है इन सतरजतम यानी कि गुणों के जो परिणाम हैं, परिणाम वो के क्रमों का, परिणाम के क्रम क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और उनके समाप्ति के बाद जो है जीवात्मा जो है कैवल्य की तरफ बढ़ जाता है। आगे वाले सूत्रों में इसका है वर्णन। परंतु सृष्टि आदि से तीनों गुण, महत्त्व यानी कि बुद्धि, अहंकार से तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत से नदी, पहाड़, जंगल, ये सब आदि का निर्माण होता है। इस तरह से सृष्टि कर्म को अगर आपको समझना है
तो सतरज तम से क्या निकलता, क्या सतरज क्रम, इस क्रम को समझिए। ये जो क्रम इसमें आपको बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, ये जो क्रम है, ये क्रम को समझिए, क्रम क्या है। तो सतरजतम, सतरजतम के बाद क्या उत्पन्न होता है, महत तत्व यानी कि बुद्धि उत्पन्न होती है। महत तत्व के बाद क्या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के बाद क्या होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएं ये उत्पन्न होती हैं। उनका क्रम यह सृष्टि की उत्पत्ति से होती है। फिर उसके बाद जो है 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और इन 5 महाभूतों से पृथ्वी, नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल आदि जो जितने भी ये आपको सृष्टि दिखाई दे रही है वह उत्पन्न होते हैं। ये सृष्टि का क्रम है। आप लोगों को ये सृष्टि के क्रम को जाना चाहिए। यही जो है ना गुणों का क्रम है। अब कोई पूछे कि गुणों का क्रम क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सतरजतम उत्पन्न हुआ, सतरजतम से महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्त्व से बुद्धि उत्पन्न हुई, महत्त्व यानी कि बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि के बाद अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार के बाद पंच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, और 5 तन्मात्राओं के बाद जो है 5 महाभूत उत्पन्न हुए, और 5 महाभूत के बाद जो है पृथ्वी, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, सब ये सारे जितने भी ठोस रूप में आपको दिखाई देते हैं वह सारे के सारे इनकी उत्पत्ति हुई। अब जीवात्मा जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता है तब तक इन 3 गुणों के क्रम से नहीं छूट सकता है, नहीं छूटता है। जब तक जीवात्मा आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता है, आत्मा के साक्षात्कार के बाद ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक ये जो सृष्टि के जो क्रम था, इस सृष्टि क्रम से कभी नहीं छूटता है। फिर इस सृष्टि क्रम में ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर ऐसे आता रहता है। ये चक्र ऐसे चलता है। इस चक्र में वो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। इसलिए जो है जीवात्मा को क्या करना चाहिए, धर्म में समाधि प्राप्त करके, वैराग्य आदि को जागृत करके, असंप्रज्ञात समाधि में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना चाहिए, और ये जो सृष्टि का क्रम है इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। अब धर्ममेध समाधि के बाद गुणों के परिणाम कर्म की समाप्ति हो जाती है। गुणों का जो कर्म है वह समाप्त हो जाता है, जो अभी आपको बताया। यहाँ तक पहुँचने के बाद पर वैराग्य, और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि से ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसके बाद आत्मा मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है, यानी कि मोक्ष की तरफ चली जाती है आत्मा, और सत्व गुणों के परिणाम की जो है समाप्ति हो जाती है। सत्व गुणों के जो परिणाम का क्रम है वह समाप्त हो जाता है, और जीवात्मा जो है मुक्त हो जाती है। और धर्म समाधि में जब आत्मा जाती है तो क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं और सूक्ष्म रूप से रहते हैं। धर्म में एक चीज और बता दें, धर्ममेध समाधि में जाने के बाद जो है, धर्ममेध समाधि में जाने के बाद जो है, जो संस्कार होते हैं, जो क्लेश होते हैं, वह सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और ये जो है असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद नष्ट होते हैं। कोई कहे कि धर्ममेध समाधि में जो है, धर्मिक समाधि में पूरी तरह से क्लेश और संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, अभी कुछ न कुछ अभी अवशेष रहता है सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में कहीं ना कहीं क्लेश रहते हैं, और वह क्लेश जो है पूरी तरह से असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद ही नष्ट होते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो इस तरह से सृष्टि के क्रम को समझिए, और सृष्टि के क्रम को समझ करके अपने जीवन को उद्धार करिए, अपने जीवन का उद्धार करिए, और साधना में लग जाइए, तपस्या में लग जाइए, ईश्वर की उपासना में लग जाइए, तभी ये क्रम छूटते हैं। इस क्रम को तोड़िए, इस क्रम को अपना मत समझिए। इस क्रम को बार बार जब से मैंने योग सूत्र शुरू किया उस समय भी बताया था इस क्रम को, और आज योग सूत्र समाप्त होने वाला है तो आज भी मैं इस क्रम को बता रहा हूँ कि जो है सतरजतम, बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन,
पंच तन मात्राओं से स्थूलभूत जो पंच महाभूतों से पृथ्वी, जल, अग्नि, ये नदी, पहाड़, जंगल, समुद्र आदि का निर्माण हुआ। इस तरह से आप इस सृष्टि कर्म को समझिए। फिर आपको ऐसे ही आना पड़ता है, ऐसे ही जन्म लेना पड़ता है, पेड़ पौधे के रूप में, कीट पतंगों के रूप में। तो सबसे पहले तो जितने तरह के जीव हैं उन जीवों को भी देखिए, तो ही वैराग्य पैदा होगा ना। तभी आप तप करेंगे, तभी आप तपस्या करेंगे। व्यक्ति जीवों को नहीं देखता है, कुत्ते आदि योनियों को नहीं देखता है कि कैसे वो जीवन जीते हैं, कैसे कितने गर्त में जीवन जीते हैं, कितने नरक में जीवन जीते हैं। तो ये क्या जीवन है क्या? तो जब इस तरह से आप विचार करेंगे अपने मन में, जब इस तरह से आप देखेंगे, तो आप लोगों के भीतर इस तरह का जो है कभी लगाव नहीं होगा। हमेशा वहां पे जो है आपको वैराग्य हो जाएगा। नहीं तो लगाव बहुत जल्दी लगता है, मोह जल्दी हो जाता है हर पदार्थ से। आजकल लोग कुत्ते आदि योनियों से भी मोह कर लेते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनका जो क्रम होता है वो नहीं छूटता है, ठीक है ना। आजकल लोग कुत्ते पालते हैं तो कुत्तों से भी मोह कर लेते हैं, कुत्ते की तरह ही जीवन अपना भी जीवन बना लेते हैं। जैसे कुत्ते चाटने लगते हैं तो वो भी मुंह निकाल के चाटते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को। मनुष्य योनि एक श्रेष्ठ योनि है। आप जानवरों के साथ जानवर नहीं बनना चाहिए। मैंने देखा है लोग जो है जानवरों के साथ जानवर बन जाते हैं। कहाँ इंसान गिर गया है, कितना गिर गया है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। बड़ा ही दर्दनाक स्थिति है लोगों की। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसी खाने भोजन कर रहा था, वह उसी थाली में वो भी खा रहा था, उस थाली में उसका कुत्ता भी खा रहा था, और वो भी मैंने वीडियो में देखा। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि देखो ऐसे भी लोग जीवन जी रहे हैं, इतना श्रेष्ठ हो करके भी अपने जीवन। कुत्ते आदि के शरीर में ऐसे वायरस होते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा कि कुत्ते आदि के शरीर में सबसे खतरनाक वायरस होते हैं, तो लाल कलर के होते हैं। उसका वायरस लाल रंग का होता है, जो दिखाई देता है। उसका लार अगर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, ऐसे लेंस से भी देखेंगे ना, तो दिखाई देता है, उसमें कीड़े दिखाई देने लगते हैं लाल लाल। तो उसको लोग चाटने लगते हैं। मैंने कहा बताओ, कुत्ते का कीड़ा जो है मुंह में जा रहा है, समझ रहे हैं ना। ये बहुत बड़ी लोगों की दुर्दशा है। इसको भी कहते हैं ना कि इसका ये भी जो है मनुष्य योनि पाकर के लोग कुत्ते का जैसा जीवन जीते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत से श्रेष्ठ जीवन है आपका, कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर का जीवन इतिहास में कहा जाता है कि वह बेचारे कुत्ते आदि को पालन किए थे, इसलिए स्वर्ग आदि में नहीं पहुंच पाए, ऐसा पुराणों में कहा गया। क्योंकि कुत्ते को आदि को लेके चलते थे, इसलिए वो स्वर्ग आदि में नहीं पहुंच पाए। स्वर्ग में, और कहते हैं कि जो मानसरोवर झील है उसमें युधिष्ठिर के कुत्ते ने पानी पी लिया था, नहीं उसका चोट लग गई थी और उससे उसके घाव को धो दिए थे युधिष्ठिर ने। इस कारण जो है वह झील में कीड़े दिखाई देते हैं लाल लाल, और उसका पानी मानसरोवर का पीने योग्य नहीं होता। तो इस तरह से जो है कुत्ते आदि से उतना प्रेम नहीं होना चाहिए, जीवन के प्रति प्रेम होना चाहिए। किसी जीव को पाले हैं तो अच्छी बात है, उसको भोजन खिला रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु ऐसा ना हो कि आपके व्यक्तिगत जीवन से उसका जीवन जुड़ जाए, तो फिर तो आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। प्रेम वो नहीं है, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। जो लोग समझते हैं कि मैं कुत्तों को अपने बेड साथ लेके सो जाऊं, अपने कुत्ते को लेकर के बिस्तर पे उसके साथ खाना खाऊं, उसको बिस्तर पे चढ़ा लूं, तो पवित्रता और पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कुत्ता कहाँ आना चाहिए। कुत्ता पूरे घर में घूमता है, और वो भी कुत्ता लोग पालते हैं तो जर्मन शेफर्ड, सब विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, जो 50 तरह के हाइब्रिड से तैयार हुए कुत्ते हैं। वो बिल्ली का तो शेर का, तो बिल्ली का, सुअर का, ऐसे क्रॉस करा करके बनाए जाते हैं, और उनके मुंह इतने बड़े बड़े होते हैं। लोग उसको भी पाल करके अपने घरों में, वही श्वास वो भी लेते हैं, वही श्वास वो भी लेता है वहीं पे।
एसी आदि सबके घरों में लगा हुआ है, चारों तरफ से बंद है रूम, और उसी श्वास को कुत्ता जानता ही है, जीभ निकाल के ऐसे श्वास करता है, मुंह से लेता है, गंदगी सारी बाहर निकलती है, लोग भी वैसे ही लेने लगते हैं। आज इतने कोरोना आदि फैलने का कारण सब यही है, ऐसे ही कोरोना फैलता है, इन्हीं लोगों से ज्यादा फैलता है। तो इन सब से बचें, अपने में और अपने श्रेष्ठ योनि को कहाँ लगाना है, कहाँ पे अपने जीवन को बनाना है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, फिर ये सूत्र ये यहीं पे पूरा हुआ। फिर हम चलते हैं